राशि, वेलकम टू आवर चैनल। और काफ़ी एलिगेशन लगे थे आपके ऊपर, जिसका आपने सबूत दे दिया है मीडिया को, ऑडियंस को, सबको। अपना एक पर्दा आपने अपनी छवि एक आपने साफ दिखा दी है लोगों को। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आ चुका है कि राखी सावंत कल उम्रा से आ गई है। तो आते ही उन्होंने काफ़ी शब्द आपके लिए यूज़ किए थे, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, राखी ने कहा ना कि हम बेरोज़गार हैं। तो मैं राखी को कहना चाहूँगी, राखी सावंत, मैं बेरोज़गार नहीं हूँ। पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ। स्टूडियो है मेरा, नेल आर्ट स्टूडियो। फिर बोलोगे कि देखा अपना प्रमोशन कर रही है। मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं बेरोज़गार नहीं हूँ। और जिसको तुमने बेरोज़गार बोला है, उसी के स्टूडियो में आके 8-8 9-9 घंटा बैठती थी। तो सबसे पहले इसी बात का जवाब देना चाहूँगी कि मैं काम करती हूँ, बहुत मेहनती लड़की हूँ, मैं बेरोज़गार नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा वेले, एंड एक कोई तो वर्ड यूज़ किया था, फुकरा। शैतान, फुकरे। अब मुझे नहीं पता है फुकरे का मीनिंग क्या होता है, मैं नहीं जानती फुकरा वर्ड क्या होता है। राखी सावंत को पता होगा फुकरे वर्ड का मीनिंग। और उन्होंने कहा कि शैतान के बच्चे, कि इन शैतान के बच्चों के बारे में हमें कुछ भी ना पूछो। तो राखी सावंत, आप अपने आप को अल्लाह की बच्ची समझती हो? गुड। अब जैसे आप उम्रा करके आई हो, आप अपने आप को अल्लाह की बच्ची समझती हो ना, तो कुछ तो सीख के आई होगी। वहाँ पे कुछ सिखाते ही होंगे, मतलब लोग जब जाते हैं कुछ अपना छोड़ के आते होंगे ना, कि भाई मुझसे ये गुनाह हुए हैं, मैं आज के बाद ये गुनाह नहीं करूँगी। तो आप क्या छोड़ के आई हो? मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप वहाँ जाके झूठ छोड़ के आई हो। तो थोड़ा सामने आइए, सच बोलिए। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी मुद्दे वाली थी, जो ये यस, उम्रा करके आई हो तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये मत रहना। जैसे आप लोगों को दिखा रही हो कि मैं उम्रा करने गई थी, मैं उम्रा करने गई थी। जिस तरीके से कल आप बाहर आई हो एयरपोर्ट से, आप जो दिखा रही थी कि पता नहीं कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी आप, कि ये लोग क्या कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। जैसे न जाने आप कहाँ, वो लोग जाते हैं ना, साधु संत जाते हैं, तपस्या करते हैं, फिर आके हरकतें करते हैं। ऐसा आपने वहाँ कुछ नहीं किया था। आप सिर्फ मोबाइल पे ही थी वहाँ पे। आपने दुआ करने का शायद आपको टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि केवल आप वहाँ पे मोबाइल पे थी। तो एक्टिंग देखो, एयरपोर्ट के बाहर पैर आपने रखा नहीं कि आपके अंदर राखी सावंत आ गई। आप वहाँ गई थी फ़ातिमा बन के, बहुत अच्छी बात है। आप फ़ातिमा को आगे लाइए, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं। आपका नया नाम जो फ़ातिमा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी बात है फ़ातिमा बने हो। लेकिन जैसे एयरपोर्ट के बाहर आई, राखी सावंत अंदर आ गई आपके। तो ये सब ना करो, 4 दिन की चांदनी बन के मत रहना। जो धर्म को अपनाया है उसमें अच्छे से रहना, इस बार कम से कम रूल फॉलो करना। अच्छा, राखी की डुअल आइडेंटिटी के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया में दो आइडेंटिटी नहीं रह सकती सिंगल पर्सन के पास। तो राखी सावंत अभी भी कह रही है मेरा नाम राखी सावंत है। कल जब मीडिया ने उनसे पूछा, और लेकिन जब इस्लामिक धर्म में हम रिलीजन में पूरा प्रॉपरली कन्वर्ट होते हैं, तो वो एक इस्लामिक नाम होना चाहिए। बट वो राखी सावंत भी और फातिमा भी है। तो इस वजह से उम्रा करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि इंडिया में डुअल नाम तो नहीं रह सकता, सिंगल आइडेंटिटी होनी चाहिए सिंगल बंदे के ऊपर। अच्छा, अगर ऐसा है, मुझे हालांकि नॉलेज नहीं है, मेरा होमवर्क नहीं है इसमें, तो ठीक है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर उनके पास कितने आइडेंटिटी है, 2 आइडेंटिटी के साथ इंसान नहीं सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, तो आ जाएगा सब कुछ सामने। अच्छा, काफ़ी घिनौना इल्ज़ाम भी लगाया था आपके ऊपर राखी ने, आदिल और आपके एक रिश्ते को लेके, एक दोस्ती के रिश्ते को लेके। हाल ही में कल रक्षाबंधन था, तो आपने एक तमाचा सा रख दिया था लोगों के आगे, जो कह रहे थे लोगों को, मतलब आपके ऊपर ब्लेम उठा रहे थे। इस बारे में क्या कहना चाहोगी? क्योंकि ये कुछ अलग ही था कि वो कुछ और पोर्ट्रेट कर रही थी आप दोनों को, और आपने डायरेक्ट ही जवाब सबके सामने रख दिया। इस ये सब कुछ जो हुआ है, इसको ना मैं आपको बहुत शॉर्टकट बताना चाहूँगी, क्योंकि इसका मैं खुलासा बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ विद द जनता बाइट। तो थोड़ी सी ही बात करना चाहूँगी। अब तो आदिल मेरा भाई है, अब तो मैं हक से खड़ी हूँ आदिल के साथ।
प्रॉपर सपोर्ट है अब तो? बिल्कुल, भाई बहन को सपोर्ट करेगा और बहन भाई को सपोर्ट करेगी, पर किसी भी गलत तरीके से नहीं, जो रियल है वैसे। जैसे मैंने राखी को किया था ब्लाइंड ट्रस्ट, उनके साथ खड़ी थी, उस तरीके से नहीं। राशि, एक और बात कहना चाहेंगे कि काफ़ी दिनों से आप लोग का एक सिलसिला चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें आप लोग अपनी गवाही पेश कर रहे थे। अब राखी आ गई है, काफ़ी एलिगेशन लगाने वाली है आप सभी के ऊपर, तो वो चीज़ को कैसे आप फेस करने वाले हो, अभी कैसे टैकल करने वाले हो, उस चीज़ का कैसे जवाब दोगे आप उनको? राखी के एलिगेशंस आने दीजिए, पहले भी उनके काफ़ी एलिगेशंस आ चुके हैं जिसके सबूत मेरे पास है, बट वो सबूत में राखी कोई जज नहीं है, राखी का कोई खुद का कोर्ट नहीं है। जहाँ देने हैं पुलिस स्टेशन में, और जब आगे और बात जाती है जहाँ देने, मैं वहीं पे सबूत दूंगी। और राखी के नए एलिगेशंस, राखी से और उम्मीद ही क्या कर सकते, सिर्फ एलिगेशंस एलिगेशंस एंड एलिगेशंस, झूठ झूठ झूठ, ये है रियल राखी। वो जो राखी कहती है ना कि मैं एंटरटेनमेंट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। राखी का दूसरा नाम झूठ और राशि का दूसरा नाम है सच। अच्छा, काफ़ी आपके लाइक वीडियोस जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, आपके जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जितनी भी आपकी बाइट है, उसके अंदर लोग काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, तो उस बारे में ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे, जो आपको फैंस आपके सपोर्ट कर रहे हैं? और जो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, जो इंसान सच बोलता है ना, पता चल ही जाता है। सिर्फ 5 मिनट अगर आप किसी के साथ बैठे या 10 मिनट का किसी का वीडियो आप देखें, आपको पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जनता से कुछ भी नहीं छुपा है। तो मैं इसके लिए थैंक यू कर बोलती हूँ आपको, तहे दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहे। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी, इतना मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं सिर्फ सच बोलूँगी। अच्छा, एक और बात है जाते जाते कि आपके जो बैकड्रॉप है उस पर काफ़ी राखी ने उठाया था सवाल कि ब्रांडिंग करते हैं जी, हर एक इंटरव्यू में, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए अभी मैं कहाँ पे हूँ, मेरे नेल आर्ट स्टूडियो में, जहाँ पे मैं काम करती हूँ। जैसे कि मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, मैं काम करती हूँ। जहाँ मैं, वहाँ मेरा ब्रांड। राखी जी, अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई बिज़नेस किया होता तो आपको पता चलता। राखी उर्फ फातिमा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने ज़िंदगी में कोई बिज़नेस किया होता तो आपको बिज़नेस के रूल पता चलते कि काम कैसे किया जाता है, सिवाय यहाँ वहाँ जिम के नीचे भागने के अलावा। खुद का ब्रांड है, खुद तो प्रमोट। 100% मेरा ब्रांड है। मैं मेरे स्टूडियो में खड़ी हूँ तो मैं प्रमोट करूँगी। कोई बाहर से आके प्रमोशन करेगा, बाहर से आके क्यों कोई प्रमोट करेगा? मेरा ब्रांड है। यहाँ आप मेरा इंस्टा खोल के देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद खड़ी रह, ये सब कुछ हो रहा है इस वजह से मेरी ब्रांडिंग है। मेरा यूट्यूब देखिए, इंस्टा देखिए, फेसबुक देखिए, जहाँ भी होता है मेरी एक फ़ोटो भी आती है तो मेरी ब्रांड के साथ आती है, और ये कोई कानूनी गुनाह नहीं है। इसमें कौन सा क्राइम है बाबा? हर कोई करता है, हर बड़ी बड़ी कंपनी करती है। छोटा सा जो रोड पे बेचारा सैंडविच वाला है ना, वो भी अपना नाम लगा के बैठा है वहाँ पे। मैं तो फिर भी इतना बड़ा स्टूडियो चला रही हूँ। ओके, फिर लास्टली ऑडियंस से कह दीजिए कुछ मैसेज। आंखें खोल के रखिए और कानों से सुनिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। राशि, क्या कहना चाहोगे? राखी हाल ही में उम्र करके आ गई है दुबई से इंडिया में, तो आते ही उन्होंने काफ़ी एलिगेशन लगाए थे आपके ऊपर और काफ़ी भरा बुरा कुछ बोला आप लोग को, आपको, आदिल को, आप सभी को, तो क्या कहना चाहोगे उस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कहना चाहिए, राखी आपको उम्र मुबारक हो। एंड नहीं बोलना चाहिए था उसको, आते ही एयरपोर्ट से आते ही उसका स्टार्ट हो गया। जब इतनी पावन अच्छी जगह से, पावन जगह से आप आ रहे हो और आते ही एयरपोर्ट पे वापस अपने, जैसे कि आपके लाइफ में ऑलवेज आप करते हो, गंद बोलना स्टार्ट कर दे, तो आपने कर दिया। वहाँ पे खड़े होके बोलना कि हम बेरोज़गार हैं। राखी मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा एम्पायर चलाती हूँ, मेरे पास 3 स्टूडियो है जिसके ऊपर आप अटैक करना चाहती थी। यही तो आपको प्रॉब्लम है। देखिए, इससे आपकी सोच का पता चलता है। आप पहले किसी के पेट पे लात मारना चाहती थी, उसके बाद आप सीधा जनता के सामने बेरोज़गार बोल रही हो। मैं बेरोज़गार बिल्कुल भी नहीं, देखो मैं काम कर रही हूँ। एंड उन्होंने क्या बोला, फुकरे, वेले और कुछ अच्छा बोला, शैतान के बच्चे। हमें नहीं पता शैतान के बच्चे कैसे होते हैं। मैंने तो आज तक देखे ही नहीं शैतान के बच्चे कैसे होते हैं, बट आपको मैं हमेशा देखती थी कि राखी सावंत ऐसी है।
तो खैर अब क्या ही बोलूँ, शैतान का बच्चा कौन है। और जैसे कि आपको लगता है कि आप उम्रा करके आई हो तो आप अल्लाह की बच्ची हो गई। अगर आप अपने आप को अल्लाह की बच्ची समझते हो और हमें शैतान के बच्चे बोल रही हो ना, तो वो हिसाब से आप रहो, उस हिसाब से आप सामने आओ, आप सच सामने लेके आइए। आप अभी फिर से झूठ मत लाना राखी। अभी तो आप उम्रा करके आई हो, आपके लिए कस्में, झूठी कस्में खाना आपके लिए बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। आप यूँ झूठी कस्में खाती हो और दुनिया को आप समझती हो कि दुनिया आपके ऊपर यकीन करेगी। मैं जनता के सामने बहुत जल्दी प्रूफ लेके आऊँगी कि राखी सावंत जनता के बारे में क्या सोचती है, वो क्या राय रखती है जनता के लिए, किस तरीके की गालियाँ देती है जनता को। मैं बहुत जल्दी खुलासा करूँगी। जनता, आपके पास आंखें हैं, जनता से बड़ा कैमरा कोई नहीं है, जनता से बड़ा कोर्ट कोई नहीं है। आप देख लीजिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। और एक और इल्ज़ाम लगाया था राखी ने आपके और आदिल के रिश्ते को लेके, जिसका आपने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, थोड़ी देर कल ही दिया है। उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उसके बारे में मैं इस तरीके से बात नहीं करना चाहूँगी। उसके बारे में मैं काफ़ी जैसे कि मैं एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता बाइट देके सबके सामने, आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरे पास एक मुद्दा नहीं है, 4-5 मुद्दे हैं जो मुझ पर एलिगेशंस लगाए हुए हैं, तो सब साथ में उनका खुलासा करना चाहूँगी। फिर सबने देखा ही होगा, और स्पेशली राखी सावंत उर्फ फातिमा, आपने देखा ही होगा। थैंक्स टू यू आदिल दुरानी, आज के दिन मेरे भाई हैं। अब बहन भाई के साथ रहेगी, लेकिन सच्चाई में रहेगी, सच का साथ देगी। जैसे मैं आपके साथ ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी और जो भी आप बोलती थी, आपके बातों में मैं आ जाती थी, तब मैं बुद्धू थी। अब आपने मुझे समझदार बना दिया है, तो अब जो भी करूँगी सोच समझ के करूँगी। राखी वैसे मुंबई में आ तो चुकी है और काफ़ी एलिगेशन के साथ आई है, उसको फेस करने के लिए किस तरीके से आप रेडी हो और आपके क्या प्लान्स है अभी? मेरे कोई प्लानिंग नहीं है, मैं राखी सावंत नहीं हूँ, मैं बैठ के स्क्रिप्ट नहीं लिखती, कोई प्लानिंग नहीं करती हूँ। जैसे रातों रात मुझ पर हल्ला हुआ था, तब जाके मैं बाहर आई हूँ, इतने टाइम से मैं नहीं आई हूँ, राइट। तो अब जैसे राखी सावंत के एलिगेशंस आने दीजिए, फिर उसके जवाब दे देंगे। ओके, ऑडियंस और फैंस में सोशल मीडिया में देखा जाए तो आपकी काफ़ी ही पॉजिटिव एक छवि बन रही है, लोग आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप ऑडियंस को अपनी? मैं ऑडियंस को थैंक यू कहना चाहूँगी, ऐसे ही हमारे साथ रहे, मेरे साथ रहे। मैं सच में बहुत मेहनती लड़की हूँ, मैं 12 साल से काम कर रही हूँ और मैं आगे भी काम करना चाहती हूँ, अपनी फैमिली को संभालती हूँ। एक दिन मैं सब कुछ खुलासा करूँगी, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं कुछ दिन में खुलासा करने वाली हूँ। ऑडियंस प्लीज़ आप मेरे साथ रहें और इसी तरीके से मुझे प्यार देते